जनसुराज का जिला लेवल पर अगर बोला जाए तो सूत्रधार तो मेरे ख्याल से शायद गलत नहीं होगा। इसलिए मैं सर से आमंत्रित करूंगा, जो हमारे गार्जियन स्वरूप है हम लोगों का, उनसे आमंत्रित करूंगा कि वो आने में तो लेट कर ही दिए और क्यों किए वो तो वही बता सकते हैं और वो बताएंगे भी, तो मुझे उम्मीद है। तो मैं उनसे आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी शब्द रखे। सत्यनारायण शर्मा जी, उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कदुआ प्रखंड के जनसुराज संस्थापक सदस्यों, प्रखंड के पदाधिकारियों एवं प्रखंड के नागरिक बंधुओं, जहां तक मेरे लेट आने का सवाल है, 3 बजे का ही कार्यक्रम असल में प्रखंड में भी था। उस कार्यक्रम में रहने के कारण यहाँ आने में विलंब हो गई। हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय पहले यहाँ आ चुके थे। जहां तक जनसुराज के संबंध में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई आप लोगों को, समय का अभाव है। परसों पटना में कार्यक्रम है, कल यहाँ सैकड़ों की संख्या में कटिहार जिले से सभी प्रखंडों से परसों के पापू सभागार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अखिलेश समाज के भाई लोग जा रहे हैं। इसकी तैयारी भी हम लोगों को करनी है। संविधान सभा की एक बैठक शायद अगले हफ्ता में यहाँ होने जा रही है, उसमें हम लोग आएंगे, ज्यादा समय आपको देंगे। मैं चंद लाइनों में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि जनसुराज की नींव मैंने रखी कटिहार जिले में, मधुर सच्चाई है। इसलिए रखी जनसुराज की नींव कि मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग कटिहार के ये सोच रहे थे कि 75 साल आजादी को हो गए, जिला कटिहार को जिला 2 अक्टूबर 2023 को 73 को कटिहार जिला बना था। आज 75 साल से ज्यादा कटिहार को जिला बने हुए हो गए। जिस दिन जिला कटिहार बना था, जिला बनाने में हमारे अभिभावकों ने पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल यात्रा करनी पड़ी थी, तब जिला का निर्माण हुआ था। जिस दिन जिला बना था उस दिन कटिहार में बड़े बड़े उद्योग, बिहार की सबसे बड़ी 2 जूट मिलें थी, बिहार की 2 बड़ी पड़ाव मिलें थी, और भी कई तरह के उद्योग थे। रेलवे के मामला में कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कराने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जब 7 लूप लाइनों की ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी, दर्जनों ट्रेन कटिहार से देश के कोने कोने के लिए खुला करती थी। यह हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण है। आज की तारीख में कटिहार से एक भी ट्रेन किसी भी जगह के लिए नहीं खुलती है। जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन आज सड़क छाप रेलवे जंक्शन के रूप में तब्दील हो चुका है। ये सभी उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। याद होगा आपको, जूट मिल के कारण पूरे कटिहार जिले में जूट की इतनी बड़ी पैदावार होती थी। भारत सरकार ने JCI जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना पूर्णिया में की थी कि इस क्षेत्र के जूट को, इतनी ज्यादा जूट उत्पादन होता था उसको परचेज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हम लोगों ने सब कुछ को खो दिया। इस कारण मैं या मेरे जैसे कई लोग विचलित थे, लेकिन हम लोगों के पास कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था कि आगे करें तो क्या करें, किसके सामने अपना रोना गाएं, किसको क्या बताएं। इसी क्रम में 2 मई 2022 को पटना में मीडिया के द्वारा प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज नामक संगठन की घोषणा की और 2 मई को इस संगठन की घोषणा हुई। 16 मई को मैं अपने चंद साथियों के साथ जाकर प्रशांत किशोर जी से मिला। लगभग 1.5 घंटे की बातचीत के बाद उनके विचारों को सुनकर, बिहार के प्रति उनकी चिंता को देखकर, बिहार को एक ऐसा बिहार बनाने की कल्पना को देखकर हम लोगों ने जनसुराज का दामन थामा और कटिहार के कई कोने में जनसुराज का अभियान को, उसके परिकल्पना को पहुंचाने का कार्य किया। अब मैं यह उम्मीद करता हूं शायद ऐसा मौका जीवन में हर इंसान को एक बार ही मिलता है। मेरी भी उम्र 63 साल की होने जा रही है। 75 में जरूर जेपी ने आंदोलन किया था, लेकिन आंदोलन व्यवस्था के नाम पर किया गया, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन में तब्दील हो गया। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई, लेकिन प्रशांत किशोर जी की जनसुराज अभियान की परिकल्पना से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगा। जनसुराज बिहार में एक नया बिहार का निर्माण करेगी, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी उम्मीद रखती है। जब मुझे उम्मीद लग रही है तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी विश्वास रखें
जनसुराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, जिनको बिहार के लोगों का तकदीर सुधारने का, बिहार को एक नया बिहार का रूप देने का जो खाका उनके दिमाग में घूम रहा है, जिसकी कई बार अकेले, कई बार सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने परिचर्चा की है। उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम लोग को बहुत जल्दी एक नया बिहार देखने को मिलेगा। 2025 में एक जनसुराज अभियान को सफल बनाकर हम लोग को एक नया बिहार का सपने को, प्रशांत किशोर जी के सपने को पूरा करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।